क्लासेस में 2 यूनिट कंप्लीट कर दी थी। आज हमारी यूनिट थर्ड स्टार्ट करने जा रहा है। इसका पहला टॉपिक है आपका कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में चालक। तो विद्युत क्षेत्र में किसी यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी कंडक्टर को रखते हैं तो उस कंडक्टर पर क्या इफेक्ट होता है, उसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो हम देखेंगे। देखो कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर फ्री चार्ज होंगे, मुक्त आवेश होते हैं। जैसे ये आपका कंडक्टर है उसके अंदर फ्री चार्ज है प्लस माइनस अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस है। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तब यहाँ पर जो ये आपके चार्ज है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, पुनर्वितरण होता है आवेशों का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चार्ज है माइनस जो सरफेस पे प्लस इस तरीके से चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड माना हमने जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है वो किसके इक्वल है, ई नॉट के इक्वल है। अब यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस जो रीडिस्ट्रीब्यूट हमारे चार्ज जो है प्लस माइनस इसके कारण में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा यहाँ पे कंडक्टर में, वो क्या होगा ई सी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस का, यहाँ पर होगा ई सी। अब ये जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कब तक रहेगा, जब तक ये जो बाहर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इसके साथ इसके चार्ज के कारण कंडक्टर में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों जब तक इक्वल नहीं होंगे तब तक ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा। प्लस माइनस ऐसे होते रहेंगे। सारे जो प्लस माइनस चार्ज है एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, सारे जो प्लस चार्ज है वो एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। यानी कि ई नॉट किसके इक्वल है, माइनस ई सी के। माइनस क्यों, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ई नॉट आपका इस डायरेक्शन में और ई सी इस डायरेक्शन में, इसलिए ई नॉट इज इक्वल टू माइनस ई सी। अब टोटल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें इस कंडक्टर पर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, वो E इज इक्वल टू ई नॉट जो हमने एक्सटर्नल अप्लाई किया जो प्लस जो इंड्यूस हुआ कंडक्टर के अंदर, दोनों के सम के इक्वल होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के ऊपर। E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई नॉट माइनस का ई नॉट। यहां से इसी की वैल्यू माइनस नॉट हो जाएगी। E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई नॉट, यानी कि E की जो वैल्यू आई वो होगी 0। जब हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो कंडक्टर के अंदर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है वो 0 हो जाता है। अब यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो गया, गॉस के पास हमें बताइए फाई जो फ्लक्स होता है वो E डॉट डी एस इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज अपॉन परमिटिविटी, यहाँ पर E की वैल्यू यहाँ से रखते हैं 0 तो फाई इज इक्वल टू हो जाता है 0 समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर Q की वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगा 0। अब इससे क्या पता चल रहा है इस इक्वेशन से कि जो कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज होगा वो 0 हो जाएगा। टोटल चार्ज 0 कैसे होगा, इस कंडक्टर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जो प्लस और माइनस चार्ज है उसके सरफेस पे इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पे सरफेस पे आ जाएंगे सारे चार्ज, जैसे माइनस चार्ज इधर आ गया प्लस चार्ज इधर आ गया, तो सारे चार्जेस थे वो सरफेस पे होंगे। इसके अंदर जो चार्ज होगा वो पूरा 0 हो जाएगा। यही होता है हमारा कंडक्टर। जब कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने पर उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वो भी 0 होती है, उसके अंदर चार्ज होता है वो भी 0 होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाप्लास एंड पॉइजन इक्वेशन। लाप्लास और पॉइजन इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमें गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म पता होना चाहिए। तो गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ वो होता है डेल डॉट E इज इक्वल टू रॉ अपॉन एप्सिलॉन। यूनिट फर्स्ट में हम इसको निकाल चुके हैं, अगर वापस से देखना है तो देखो फाई इज इक्वल टू होता है
ई डॉट डी एस, यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन, गॉस का लगे था क्यू अपॉन एप्सिलॉन, और यहाँ पर क्यू की वैल्यू है तो ई डॉट डी एस, क्यू की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एप्सिलॉन, दैट इज रॉ डी वी, रॉ इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, रॉ की वैल्यू तो एप्सिलॉन क्या वी, वॉल्यूम, रॉ की वैल्यू होती है क्यू अपॉन वी, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है वो होती है हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ से रॉ की वैल्यू, क्यू की वैल्यू हो जाएगी रॉ वी, और होल वॉल्यूम के निकालने के यहाँ पे रॉ डी वी हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू, इसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर देते हैं, तो डेल डॉट ई, यहाँ पे डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन रॉ डी वी। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा है इसके बारे में। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रॉ अपॉन एप्सिलॉन, ये था गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म, और ये वाला मैंने यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म गॉस लॉ, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रॉ अपॉन एप्सिलॉन। अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र बिंदु और विभव, विद्युत क्षेत्र में अगर पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉइंट है उसके ऊपर पोटेंशियल निकालना तो उसका फॉर्मूला होता है डेल E is equals to इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर माइनस डेल फाई, फाई पोटेंशियल और E इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी डेल, समीकरण 2 से, यहाँ पे आ जाएगा डेल माइनस डेल फाई इज इक्वल टू रॉ अपॉन एप्सिलॉन, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस डेल स्क्वायर फाई रॉ अपॉन एप्सिलॉन। इस इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए दोनों तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस रॉ अपॉन एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये जो इक्वेशन है थर्ड है वो हमारी पोइजन्स इक्वेशन कहलाती है। इक्वेशन क्या हमारे पोइजन्स इक्वेशन क्या रहती है, पोइजन्स इक्वेशन ये हो जाती है कि कोई जो चार बाउंड यहाँ पर जो सरफेस है यहाँ इसमें कोई चार्ज प्रेजेंट है, तो चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर ये जो फाई पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। इस सरफेस के अंदर जो भी आपका चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल हम इस पोइजन्स इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। और अगर यदि पृष्ठ आवेश रहित है, इफ सरफेस इज चार्जलेस, अगर चार्जलेस है अगर हमारा सरफेस, तो रॉ की वैल्यू रॉ इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, क्यू की वैल्यू 0 है, 0 तो रॉ होगा हमारा 0, रॉ 0 हो जाएगा। इसको तो इक्वेशन 4, इक्वेशन थर्ड में अगर रॉ की वैल्यू रखे तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन फिफ्थ है वो कहलाती है लाप्लास इक्वेशन। इक्वेशन फिफ्थ इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है हमारे वो लाप्लास इक्वेशन कहलाती है। इसके डेफिनेशन में लिखना
पोटेंशियल आपकी स्केलर क्वांटिटी, इस जगह और भी कोई स्केलर क्वांटिटी हो सकती है, तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, डेल डॉट डेल फाई डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे फाई स्केलर क्वांटिटी है, हो गई जीरो। अब इसका लाप्लास इक्वेशन को हमने डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में निकालना है, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे एक्स वाई जेड, वैसे जैसे सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी लाप्लास इक्वेशन को निकालना है। तो यहाँ पे जो डेल स्क्वायर होता है उसको तो बोलते हैं लाप्लास ऑपरेटर, और जो डेल होता है इसे बोलते हैं ग्रेडियंट। नॉर्मल अगर डेल है तो वो होता है ग्रेडियंट, और अगर डेल स्क्वायर है तो वो है आपका लाप्लास ऑपरेटर। अब इस डेल की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में अलग अलग होती है। तो सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसकी वैल्यू क्या होती है, कार्टेशियन एक्स वाई जेड। यहाँ पर जो डेल की वैल्यू होगी वो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ऐसे कैसे होगी, अब इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर इसकी इक्वेशन लाप्लास इक्वेशन को निकालें तो वो क्या होगी, डेल डॉट डेल फाई, फाई यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है, इसको सॉल्व करोगे तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, बस यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई कैप डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर फाई प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और ये इसके इक्वल है जीरो के इक्वल है। ये इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 आपकी जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लाप्लास इक्वेशन है। अब ऐसे कैसे सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हम लाप्लास इक्वेशन को निकालते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा और जेड, जैसे वहां पे एक्स वाई जेड थे, यहाँ पे आर थीटा और जेड है। तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो डेल की वैल्यू होती है वो होती है आर कैप डेल अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर थीटा कैप डेल अपॉन डेल थीटा प्लस जे जेड कैप डेल अपॉन डेल जेड। अब इसमें हमें निकालने हैं लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन क्या है, डेल डॉट डेल फाई, बस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो इसका 1 अपॉन आर थीटा कैप डेल अपॉन डेल थीटा प्लस जेड कैप डेल अपॉन डेल जेड डॉट आर कैप डेल अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर थीटा कैप डेल अपॉन डेल थीटा प्लस जेड कैप डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पर फाइव। इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पर जो आई कैप जे कैप के कैप थे वैसे यहाँ पर आर कैप थीटा कैप और जेड कैप है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 1 हो जाएगा, आर कैप डॉट आर कैप 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर डेल स्क्वायर इस पूरी जीरो की इक्वल है, तो डेल स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल आर डेल अपॉन डेल आर, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 अपॉन
इसको ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते तो नीचे डिवाइड कर देते, आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पे आर से डिवाइड किया और आर से मल्टीप्लाई किया। और ऐसे कैसे इस थीटा वाले को आर कैप डॉट थीटा कैप को 0 होगा, जैसे जे कैप डॉट आई कैप 0 होता है वैसे वैसे आर कैप डॉट थीटा कैप 0 होगा। तो यहाँ आर, अब यहाँ पर थीटा कैप डॉट थीटा कैप आएगा तो वो 1 होगा, तो यहाँ पे प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल थीटा का स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में बेलनी निर्देशांक में लाप्लास समीकरण है। ऐसे कैसे हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लाप्लास इक्वेशन निकालेंगे। वो होते हैं आर थीटा और फाइव। ये जो फाइव है वो कोऑर्डिनेट्स है, और जो फाइव हम बार बार वहाँ पे यूज कर रहे हैं वो जैसे यहाँ पे डेल स्क्वायर जो फाइव है वो स्केलर क्वांटिटी वाला फाइव, ये स्केलर कोई अदिश राशि है फाइव, और ये जो फाइव है वो कोऑर्डिनेट जैसे एक्स वाई जेड है वैसे जैसे आर थीटा फाइव है जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है। स्फेरिकल या फिर इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं। इसको लिख लेना स्फेरिकल या पोलर कोऑर्डिनेट्स, ध्रुवीय या गोलीय निर्देशांक। इसके अंदर हमें लाप्लास इक्वेशन निकालनी है। गोलीय निर्देशांकों में तो लाप्लास इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 0। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जो डेल की वैल्यू होती है वो होती है आर कैप डेल अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा कैप प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा और यहाँ पर फाइव कैप और यहाँ पर डेल अपॉन डेल फाइव। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में डेल की वैल्यू, अब डेल डॉट डेल निकालना है तो हमारी लाप्लास इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे डेल डॉट डेल फाइव आर कैप डेल अपॉन डेल और प्लस थीटा कैप 1 और डेल अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा फाइव कैप और डेल अपॉन डेल फाइव। ऐसे कैसे वापस डेल की वैल्यू होगी आर कैप डेल अपॉन डेल आर प्लस थीटा कैप अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा और यहाँ पर फाइव कैप और साथ में आपका डेल अपॉन डेल फाइव और यहाँ पर वापस फाइव जो है स्केलर क्वांटिटी। इस फाइव और फाइव का ध्यान रखना, यहाँ पे जो फाइव है कोऑर्डिनेट्स का है और यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना वैसे कैसे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या ये पूरी 0 डेल स्क्वायर फाइव हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ पे जाएगा डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल थीटा का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इसको थोड़ा सा अलग, इसको थोड़ा साइन से मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन आर साइन थीटा आर स्क्वायर आर स्क्वायर और यहाँ पे
स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल आर स्क्वायर ही आएगा, लेकिन यहाँ पर ऊपर नीचे कोई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर 1 अपॉन आर स्क्वायर आएगा, लेकिन इसको ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई डॉट डॉट करोगे तो 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे डेल स्क्वायर 5 और डेल 5 स्क्वायर। ये लाप्लास इक्वेशन आपकी स्फेरिकल